Assalamu alaikum, good evening again. As you know that I am Lakshmi Langa and today I am going to share you spoken English phrase. आज जो भी हमारा टॉपिक है वो फ्रेज़ का है, स्पोकन इंग्लिश क्लास है भाई. इसमें क्या होगा कि भाई अगर आप ये फ्रेजेस जानेंगे तो आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो आपको ट्रांसलेशन करने में मदद देते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ भाई कोई बात नहीं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मे बी आई नो, मे बी यू नॉट. इसका मतलब होता है कि भाई डजेंट मैटर. पहला फ्रेज़ हमारा क्या है भाई? डजेंट मैटर. डजेंट मैटर का मतलब होता है कि भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो यहाँ पर आप कामा देकर, जैसे भाई अगर मैं कहूँ डजेंट मैटर ट्राई अगेन, जैसे कहते हैं ना भाई कोई बात नहीं दोबारा कोशिश करो, ये आम सेंटेंस है. तो आप क्या कहोगे? डजेंट मैटर ट्राई अगेन. कोई बात नहीं, मैं नया ख़रीद करूँगा. कहते हैं ना भाई किसी ने कोई चीज़ तोड़ दी या मैं कहीं और से ख़रीद करूँगा, तो आप क्या कहोगे भाई? डजेंट मैटर आई विल बाय अ न्यू वन. मैं एक नया ख़रीदूँगा. तो यहाँ पर क्या होगा भाई? डजेंट मैटर आई विल बाय अ न्यू वन. अगर किसी ने मेरी मोबाइल तोड़ दी और वो मेरा दोस्त है, उसे मैं कहूँगा डजेंट मैटर आई विल बाय अ न्यू वन, मैं नया ख़रीद करूँगा. तो पहला हमारा फ्रेज़ है भाई डजेंट मैटर. दूसरा फ्रेज़ देखें भाई, दूसरा है हमारा एट हुज बिहेस्ट. इसका मतलब होता है कि भाई किसके कहने पर, किसके कहने पर. जैसे भाई अगर मैं कहूँ किसके कहने पर आपने यहाँ पर गाड़ी खड़ी की. एट हुज बिहेस्ट यू पार्क्ड अ कार हेयर. तो इसी तरह अ कार हेयर. तो ये एट हुज बिहेस्ट. ऐसे भी कह सकते हैं भाई किसके कहने पर तुम यहाँ आए. एट हुज बिहेस्ट यू केम हियर. किसके कहने पर तुमने उस्ताद से शिकायत की. एट हुज बिहेस्ट यू कंप्लेंट मी टीचर. तो इसी तरह आप यूज़ कर सकते हैं किसके कहने. अगर मेरे कहने पर तो आप कह सकते हैं एट माई बिहेस्ट ही फॉरगिव यू. एट हिज बिहेस्ट ही गिव यू अ मनी, ही गिव यू मनी. तो इसी तरह आप कह सकते हैं भाई अपने जुमलों में. तो ये दो छोटे से फ्रेज़ थे भाई, एट हुज बिहेस्ट और डजेंट मैटर. तो इस तरह आप इनको अपनी लाइफ में यूज़ करें भाई. और सिंपल ऐसे में 2 या 3 फ्रेजेस आपको सिखाऊंगा, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में और आप अपनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. और अगर हम बात करें भाई तीसरे फ्रेज़ की, अगर कहते हैं भाई इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा चलता रहा. इफ़ दिस गोज़ ऑन, अगर ऐसा चलता रहा, अगर ऐसा चलता रहा, अगर ऐसा चलता रहा. इफ़ दिस गोज़ ऑन, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. इफ़ दिस गोज़ ऑन शी विल लीव यू. अगर ऐसा चलता रहा तो वो तुम्हें छोड़ देगी. ऐसे कहते हैं अगर ऐसा चलता रहा यार तुम तरक्की नहीं कर सकते. इफ़ दिस गोज़ ऑन यू विल नेवर मेक प्रोग्रेस. अगर ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा. इफ़ दिस गोज़ ऑन पाकिस्तान विल नेवर प्रोग्रेस. तो इसी तरह भाई 3 हमारे सिंपल फ्रेज़ थे. आई होप दैट यू एंजॉयड अ लॉट. इनको आप यूज़ करें और अपनी स्पीकिंग में यूज़ करें तो आप अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. इट हेल्प यू आल्सो इन ट्रांसलेशंस. थैंक यू वेरी मच भाई. अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरे कॉन्सेप्ट, मेरी एफ़र्ट्स आपको अच्छी लगे, तो भाई आप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि मुझे हिम्मत मिले और मैं अच्छी से अच्छी आपके साथ वीडियो बनाऊँ. थैंक यू वेरी मच.